अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल के दूसरे रोज में जो कमाल किया है, यहां से बांग्लादेश खुद हार सकता है। मगर ऑस्ट्रेलिया के लिए कहानी कुछ आसान नहीं है। अगर हारेगा बांग्लादेश तो अपनी गलती की वजह से हारेगा। सीधा सीधा जीत है उनके पास। मगर ऐसी सिचुएशन एक बार पहले भी हुई थी। बाय द वे, ऐसी सिचुएशन दो मरतबा हुई है कि बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पहली इनिंग में बढ़त ली। उनमें से एक बार जीता, एक बार हारा। एक बार 158 की बढ़त ली थी, तब भी हार गया था फतेहुल्लाह में अपने घर में। और एक बार कम रन की बढ़त ली बाद जो बल्लेबाजी की है, खासकर 8 बॉलर्स ट्राई आउट किए हैं। जस्ट इमेजिन, पैट कमिंस ने 20 ओवर किए हैं। 20 ओवर किए हैं पैट कमिंस ने। मतलब कौन सा बड़ा खिलाड़ी, बैटिंग बॉलिंग उनका नहीं। कैमरून ग्रीन खेल रहा है, स्टीव स्मिथ खेल रहे हैं, ट्रेविस हेड खेल रहे हैं, पैट कमिंस हैं, हेजलवुड है, मिचेल स्टार्क है, लॉयन है। कौन नहीं है जिसको हम कहें कि यार ये ऑस्ट्रेलिया का वो ये नग नहीं है, इसलिए वो पूरी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया रेड बॉल बुरी खेल रहा है, वो व्हाइट बॉल थोड़ी बहुत बुरी जरूर खेल रहा है, मगर रेड बॉल वो जिस अंदाज के टॉप के ऊपर है। 8 में से सिर्फ एक मैच आ रहे हैं। लास्ट टाइम 2024 में वेस्ट इंडीज ने इनको हराया था, अगर छोटी टीम की अगर आप बात करें तो। वेस्ट इंडीज ने हराया था, शैमा जोसेफ ने कमाल स्पेल डाला था अपने टूटे हुए अंगूठे के साथ। सो पॉइंट ये है, वो पाकिस्तान जो पिछले 30 बरस से 30 सालों से तरस रहा है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने की बात नहीं कर रहा, ड्रॉ कराने में भी। जीत तो दूर की बात है ना हमारे लिए। और श्रीलंका की मिसाल लीजिए, कभी नहीं जीते हैं वो। पाकिस्तान को 30 बरस हो गए हैं, पाकिस्तान को कोई टेस्ट मैच ड्रॉ किए, जीतने की बात नहीं कर रहा, ड्रॉ किए। इस बीच में वसीम, वकार, शुएब अख्तर, सब 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 निकल दिए। इंजमाम, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, मिसबाउल हक, सब निकल गए। ड्रॉ तक नहीं कर पाए हम। मुझे अच्छी तरह से याद है, लास्ट टाइम जब हमने टूर किया था, उसमें मेलबर्न वाला एक चांस था कि हम जीत सकते थे। मगर हमारी बैटिंग बॉलर ने अच्छा किया, मतलब मीर हमजा ने जबरदस्त बॉलिंग की। आमिर जमाल का तो आइडियल वो टूर था। 16 पे हमने 4 खिलाड़ी आउट कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में, फिर भी हम वो मैच हार गए थे। जस्ट मैच। वो तो खैर हमने 26 पे 6 आउट करके बांग्लादेश के खिलाफ अपना मैच हार गए थे। ये तो फिर और ही बात है। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट ऊपर आ रही है। हमें हमारे घर में आके हराया, और अब हमें अपने घर में हराया, और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जैसा खेल रहा है, ट्रस्ट मी, हम तो बराबर में आधा भी नहीं खेल सकते जो बांग्लादेश खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। कमाल, मतलब बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी कमाल है। अब यहाँ से बनता नहीं है। तंजीद देखिए, दूसरा मैच खेल रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया था सिलहट में, अब दूसरा खेल रहे हैं, और दूसरे प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने सेंचुरी की है। इससे पहले शहजाद ने सेंचुरी की हुई है अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और अच्छा, एक और पॉइंट अगर किसी ने नोट किया हो, कल देखिए हसन महमूद ने कितनी जबरदस्त बॉलिंग की है। आज आप बैटिंग पे भी आए, 76 लगभग 70 प्लस बॉल्स उसने खेली हैं। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कोट कर रहा हूँ, अभी जो हमने वेस्ट इंडीज वाला पहला टेस्ट मैच आ रहा था, जब बाबर आजम का वो सिलसिला चला था कि सिंगल क्यों लिया और बला सब, उस वक्त मेरा यही पॉइंट था कि यार टेल एंडर को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है जब वो बैटिंग के लिए भी आते हैं। उसने बॉलिंग में 5 ली है, लेकिन बैटिंग में भी 70 प्लस बॉलिंग वो खेल गए। सो ये होता है कि आप जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अभी भी मिराज और वो खड़े हैं, 30 प्लस के ऊपर मिराज भी खड़ा है, वो भी बैटिंग कर रहे हैं, यहाँ से थोड़ा और मार्जिन लेके जाएं तो कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया को रूल आउट करें, वो अपने घर में खेल रहे हैं, पलट कर वार करना उनकी आदत है, वो ऐसा कई बार कर चुके हैं, उनके लिए कुछ नया नहीं होगा, और रिसेंट पास में भी कर चुके होंगे। सो दिख रहा है हमें दीवार के ऊपर कि बहुत अच्छा खेला है बांग्लादेश, मगर कहानी इतनी आसान है नहीं। बाय द वे, 2 और टेस्ट मैच है, 19 से पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच भी शुरू होना है। अभी पाकिस्तान प्रैक्टिस मैच जो है वो खेल रहा है, तकरीबन 87 पे पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हैं, अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम। जब मैं वीडियो कर रहा हूं तो दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं। अजान वैस और इमाम आउट हो गए, 30 प्लस रन किए इमाम ने। 3 विकेट्स मोहम्मद अली ने लिए, 3 जो है अब्बास ने लिए हैं, खुरम ने भी अच्छी बॉलिंग की है। वो प्रैक्टिस मैच है ये। आई होप कि 19 को जब पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच शुरू होगा, बॉलर्स के ऊपर मुझे भरोसा है, खासकर अब्बास, मोहम्मद अली, खुरम एक जबरदस्त तरीके के साथ बॉलिंग करेंगे और मजा आएगा हमें। बट बैट्समैन कितना कर सकते हैं वो देखना है, क्योंकि पाकिस्तान के ज्यादा खिलाड़ी वहां पे खेले नहीं हुए। शान मसूद खेले हुए हैं, बाबर आजम खेले हैं, इमाम खेले हैं, अब्बास खेले हुए हैं। बहुत ज्यादा तजर्बा है नहीं है हमारे खिलाड़ियों का, या रिजवान का आप कह सकते हैं, बहुत ज्यादा तजर्बा हमारे खिलाड़ियों का है नहीं वहां पर खेलने का। अब अच्छा, दूसरी तरफ, अच्छा ये सीजन है टेस्ट सीरीज का, कल से इंडिया वर्सेस श्रीलंका भी शुरू हो रहा है, और ये काफी टाइम पीरियड के बाद हो रहा है कि इंडिया और श्रीलंका के दरमियान में टेस्ट मैच 2017 के बाद पहली दफा हो रहा है कि कोई टेस्ट मैच है। बीच में उन्होंने वनडे बहुत खेले हैं, और मुझे याद है जब संगाकारा जयवर्धने का टाइम होता था तो 3 सीरीज लगातार इंडिया और श्रीलंका की हुई थी कुछ 6-8 सालों के अंदर। और अब 2017 के बाद पहली दफा लगभग 9 बरस आप कह सकते हैं ये सीरीज जो है वो हो रही है। बाय द वे, श्रीलंका ने इंडिया को कभी भी इंडिया के अंदर नहीं हराया हुआ, अपने घर में 7 जीते हैं, मगर इंडिया ने श्रीलंका के अंदर भी 9 जीते हुए हैं। सो इंडिया का पलड़ा श्रीलंका के खिलाफ बहुत भारी है टेस्ट में। अब तो आप कह सकते हैं क्योंकि काफी 2-3 प्लेयर जो हैं वो इंजर्ड हैं। और बाय द वे, श्रीलंका के इस स्क्वाड के अंदर 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो लास्ट सीरीज खेले हैं, और इंडिया के स्क्वाड के अंदर 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो लास्ट सीरीज खेले हुए हैं। केएल राहुल खेले हैं, कुलदीप यादव जो हैं वो खेले हुए हैं, जडेजा खेले हुए हैं, जैसे डिक्वेला खेले हुए हैं, चंदीमल खेले हुए हैं, फर्नांडो जो बॉलर है उनके वो खेले हुए हैं। सो कप्तान जो है डिसल्वा वो भी खेले हुए हैं ऑलरेडी इंडिया के खिलाफ जो आखिरी सीरीज हुई थी। सो ये कोई कांटे का मुकाबला मुझे नहीं लगता कि होगा, बट अब टेस्ट क्रिकेट है, हर टीम अपना जोर लगाती है। जैसे बांग्लादेश ने एक जबरदस्त फाइट रखी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, यहाँ से अगर वो जीते हैं ना, एक अलग लेवल बनेगा बांग्लादेश क्रिकेट का, ट्रस्ट मी, क्योंकि वो लंबे टाइम पीरियड से खुद तो जीते आ रहे हैं, लंबे टाइम से अपने घर से बाहर नहीं खेल रहे। आप सोचिए ना, कितने लंबे टाइम पीरियड के बाद ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, क्योंकि छोटी टीमों के साथ कोई खेलना नहीं चाह रहा होता, ज्यादा ऑब्लाइज नहीं करते। बीच में कोई ऐसी इवेंट आ गया तो खेल लिया। बांग्लादेश के लिए ये बड़ी बात है, कितना यूजुअली वो खेलते नहीं, ना ही लीग्स में उस तरह की इनकी बारी मिल पाती है, ना ही और तरह से आते हैं। तो आए हैं, अभी नहीं डराना नहीं है, उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया को आगे लगा के रखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में। अगर डार्वन में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स भी कम खेलते हैं, मैंने कल भी वीडियो में मेंशन किया था कि डार्वन ऐसी, जैसे पाकिस्तान में हम बलोचिस्तान नहीं कहते, थोड़ा दूर का है, खेलों के मुकाबले कम होते हैं, डोमेस्टिक के मैचेस भी कम होते हैं, एक्जैक्टली डार्वन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है। बट उनका होम ग्राउंड है, और वहां पे
बांग्लादेश ने जो फाइट बैक की है, जहाँ पे टॉस जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, वहाँ पे पहले बैटिंग की है उन्होंने और 351 रन्स के ऊपर 6 आउट हैं अभी तक। 2 बीच में लगभग टेस्ट सेंचुरी सेंचुरी पार्टनरशिप भी बनी है बांग्लादेश की बाय द वे, जहाँ मिचेल स्टार्क, हेज़लवुड और पैट कमिंस लगे हों, उसके सामने ये बनाया हुआ है। मैं वैसे बड़ा एक्साइटेड हूँ, आपको लग रहा होगा बातों से कि यार ये मतलब मेरी टीम नहीं है बांग्लादेश, मगर अच्छा लगेगा बहुत ज़्यादा अगर बांग्लादेश यहाँ से जीते हैं और वो डिज़र्व करते हैं, उन्होंने मेहनत की है, उनके ऊपर एक ही दाग रहता है हमेशा कि अपने घर में जीते हैं। अब वो दूसरों को घर में भी जीत रहे हैं। हमें हरा गए, अगर हमें हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जहाँ से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते हैं ना, ये बड़ी बात होगी। ये बड़ी बात है और ये क्रिकेट में अजीब चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। आयरलैंड ने इंडिया को अपने घर में, खैर वो अपने घर में हराया बट 2 मैच लगातार हराए थे। क्लीन स्वीप हराया था। हमें बांग्लादेश ने जब पहला टेस्ट मैच हराया था कि यार हो गया कोई बात नहीं, दूसरा भी हराया, फिर हम उनके घर गए, फिर 2 उन्होंने हमें हरा दिए। सो पॉइंट ये है, ये क्रिकेट है, बाकी देश ऊपर आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। अगर बांग्लादेश जीता है, जो हमारी एशिया क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा कि एक और मजबूत टीम जो है, जिसे बोलते हैं ना कि सही मुकाबले करने वाली टीम, वो सामने आई है। जहाँ पे श्रीलंका की क्रिकेट थोड़ी बुरी हुई है, वहाँ पे बांग्लादेश की क्रिकेट जो है वो उठी है। बीच में अफगानिस्तान की क्रिकेट बहुत अच्छी उठी थी, बट फिर एक छोटा सा थिन पैच जो है उनके ऊपर चल रहा है। सो बांग्लादेश ने मतलब नहीं जाना होता तो कहानी और होती। मैं नहीं कह रहा कि जीत जाते, मगर उसकी बॉलिंग का एक अलग मजा आता, जो उसने बांग्लादेश जैसी टूटी हुई पिचों के ऊपर, जहाँ पे स्पिनर का ज्यादा राज रहता है, वहाँ पे बड़ी जबरदस्त उसने बॉलिंग की। पाकिस्तान में पीएसएल में अच्छी बॉलिंग की। अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हुए, नहीं खेल पाए, बट अगर होते तो और उसका और ही मजा होता। खैर अभी 3 दिन बाकी हैं, बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। रिजल्ट ओरिएंटेड तो होगा, अब देखना है कि कितनी लीड दे पाते हैं बांग्लादेश, और फिर दूसरी इनिंग के अंदर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कैसी करता है, फिर बांग्लादेश कैसे बैटिंग करता है, ये भी देखना पड़ेगा। पलट कर वार जरूर कर सकते हैं, मगर एक दफा पूरी